प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है नीतीश कुमार जी महाराष्ट्र से। वो कमेंट में प्रश्न पूछे हैं। उनका प्रश्न है कि महाराज जैसे कोई पैसा वाला आदमी, राजा आदमी, मंत्री या कोई सेठ है, कोई गरीब भक्त जो भक्ति कर रहा हो दिन रात और गरीब हो, ऐसे गरीब भक्त को अगर वो सता रहा है, परेशान कर रहा है, उनको बार बार जो है टर्चर कर रहा है, दुखी करना चाहता है, तो क्या ऐसे भक्तों को भगवान सुखी करने के लिए कुछ उपाय करेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है जी आपके। हमारा जितने भी भक्तों के चरित्र सब आप देखेंगे, 100 भक्तों को प्राय कुछ ना कुछ दुख, तकलीफ, टर्चर बड़े बड़े राजाओं ने या उनके कोई ऐसे अड़ोस पड़ोस या पिता माता हो या कोई ना कोई उनको सताया है, परेशान किया है। लेकिन ये भक्त जो है सताने वाले को कोई प्रतिकार उसका न करके, बदला न लेके, केवल भगवान का स्मरण किया, भगवान का प्रार्थना किया, भगवान का नाम जपा, भगवान का भक्ति किया, बल्कि ये कहा प्रभु उनको सद्बुद्धि दो, नहीं तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कह करके भगवान को प्रार्थना करते थे। और वो जो है सेठ या राजा उनको बार बार सताते थे। इस भक्तों के चरित्र आपको मिलेगा। अंत में भक्त की जो है कल्याण हुआ, उन्नति हुआ, उनकी जीवन सुखमय हो गया और सताने वाले का जीवन बर्बाद हुआ, सर्वनाश हुआ। ऐसे प्राय आप अनेक भक्तों के जीवन में देखेंगे। जैसे आप प्रहलाद ले लीजिए, उनके पिताजी ने बहुत सताया राक्षसों के साथ मिलकर के, लेकिन प्रहलाद केवल भगवत नाम जप किया, कोई उनका विरुद्ध में कदम नहीं उठाया, हाथी से कुचलाया, अग्नि से फेंकवाया, जो कुछ भी किया केवल हरिनाम स्मरण करते थे। अंत में आप जानते हैं क्या हुआ। ध्रुव को उनके सौतेली मां ने जो है अपमान किया, लेकिन उसने कोई बदला नहीं लिया, केवल भगवान का शरण में गए। तो कैसे उनका उन्नति हुआ, कैसे सौतेली मां की जो है सब कुछ छिन गई, आपको मालूम है। विभीषण के प्रति रावण का अत्याचार और राक्षस का अत्याचार बढ़ा, लेकिन विभीषण कभी खाली थोड़ा सा बड़े भाई समझ करके थोड़ा उपदेश कर देते थे, लेकिन अभी कभी कोई ऐसे उनके विरुद्ध में कोई ऐसे कदम नहीं उठाया, केवल भगवान का नाम लेकर के, उनका स्मरण करके, उनका चिंतन करते थे। आपने देखा क्या उनका हुआ, सुग्रीव का क्या हुआ। मीरा आप देखा उनके जेठ ने कितना जुर्म उठाया, लेकिन मीरा कभी उनको कुछ नहीं बोला, केवल भगवान की नाम जप करती थी। ऐसे परिस्थिति आया, मीरा भगवान की हो गई, लेकिन विक्रम सिंह राणा का कैसे दुर्दशा हुआ। तो ऐसे पुराण, शास्त्र, ग्रंथ, इतिहास आदि आदि में भक्तों के जीवन में देखा गया। कबीरदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में देखा गया। सिकंदर लोदी कितना कबीरदास को सताया, परेशान किया, अंत में जो है शरण में आ गिरा। तुलसीदास जी को भी बहुत सारे काशी के पंडितों ने, रविदत्त नाम के पंडित तो पूरा मारने को तैयार हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तो भगवान शंकर ही रविदत्त का ही सर उड़ाने को तैयार हो गए। कलयुग जो है बहुत सताया तुलसीदास जी को, तो कलयुग को मारने के लिए हनुमान जी एकदम गदा लेकर प्रकट हो गए। तो ऐसे जो है बहुत भक्तों के जीवन में इसको देखा गया। इसलिए कोई अगर दुष्ट व्यक्ति हो, चाहे कोई धनी व्यक्ति हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई मंत्री हो, अगर कोई भक्त गरीब है, दीनहीन है, लेकिन भगवान का भक्ति में लगा हुआ है, उसको अगर वो केवल धन नहीं है, गरीब है समझ करके सता रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि उनका कनेक्शन भगवान से है, या तो अगर जानता भी है तो भी उसको बहुत बड़ा चीज नहीं समझता है, तो वो बहुत बड़ा गलती कर रहा है, उसको बहुत बड़ा दंड मिलेगा। और भक्त को चाहिए
जो गरीब भक्त है उनको चाहिए केवल भगवान का नाम ले, भगवान का स्मरण करे। जो भी दुख कष्ट तकलीफ वो दे रहा है वो सब कुछ ऐसे जहर की तरह पी जाए, उनको न कोई जवाब दे, ना कोई उनके प्रतिकार करे, केवल भगवत स्मरण करे, भगवान के सामने रो पड़े, भगवान को ही सुनाए, प्रभु जैसे आपकी इच्छा, ऐसे कहे मेरे ही भाग्य में इस रहा होगा इसलिए दुख आ रहा है। इसी प्रकार कह करके भगवान के सामने रोए, भगवान के सामने जो है प्रार्थना करे, उनके नाम जपे, उनकी स्मरण करे। यहाँ तक कि कहते कि प्रभु वो दुष्ट पापी जो है इस प्रकार के सता रहा है, उनको सद्बुद्धि प्रदान करे, उनका बुद्धि परिवर्तन हो जाए, बदल जाए, नहीं तो उनकी जो है ये पाप के कारण बहुत दुख भोगना होगा। तो इसी प्रकार जब भक्त भगवान से शरणागत होकर प्रार्थना करता है तब भगवान के हृदय पिघल जाता है। फिर ये भक्त का तो कल्याण करते हैं, वो दुष्ट को दंड देते हैं। ये पूरा शास्त्र प्रमाणित है, सब भक्तों के चरित्र के जीवन में देखिए। और स्वयं भगवान राम कहते हैं, रामायण में भी लिखा है तुलिया जी, जे भगत कर अपराध कर ही राम रोष पावक सो जरही। जो भक्ति करने वाले को जो है सततता है, अपराध करता है, उनको परेशान करता है, राम की कोप जो है उनके ऊपर जो है हो जाती है। वो हर दिन कोप नहीं करते हैं भगवान, वो देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, एक दिन जो है बढ़िया से उसको ठोक ठाक देंगे। जैसे किसी के बहन को कोई सता रहा है कोई लड़का, तो भाई देखता रहता है, भाई चाहे तो अभी पटक के मार सकता है उसको, लेकिन देखता है 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, बहन रो रो के शिकायत कर रही है, भाई देखता है कि शायद आज सुधर जाएगा, आज सुधर, ले नहीं देखा तो फिर एक दिन बढ़िया से मसल लेता है अपने संगी साथियों के साथ जाएगा। ऐसे ही भगवान भी देखते रहते हैं देखते रहते हैं, भक्त को सता रहा है, भक्त कुछ नहीं कर रहा है, तो एक दिन ही उसको जो है ठोक ठाक के ठिकाना लगा देते हैं। इसलिए जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सुजरही। भगवान स्वयं ये इंद्र कहते हैं, निज अपराध धरई न काऊ, राम अति मृदुल स्वभाव, निज अपराध धरई न काऊ। भगवान राम बड़े मृदुल है, उनको कोई गाली दे दे, उनको कोई कुछ अपराध कर दे तो इतना हृदय में ले लेते नहीं, कोई बात नहीं, गाली दे दी, यानी उनको कोई कुछ कह दे तो कुछ नहीं। धोबी जो है इतना गाली दिया, इतना उनका अपमान किया, लेकिन फिर भी मरने के बाद उसको मुक्ति दिया। सिय निंदक अघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। सीता का निंदा करने वाला धोबी को ही भगवान ने वैकुंठ धाम दिया। तो कहने का मतलब ये है, निज अपराध धरहि न काऊ, उनको कोई कुछ कह दे तो भगवान कुछ नहीं करते। देखा नहीं मुसलमान लोग जो है मध्यकाल में कितने मंदिर तोड़ दिया, कितने उनका मूर्ति तोड़ दिया, फिर भगवान बैठ के देखते थे मंदिर में, चलो भाई ये सब भोले भाले लोग है, माया में ग्रसित जीव है, नहीं जान रहे मूर्ति तोड़ना मंदिर तोड़ना कितना अपराध है। कोई बात नहीं, बच्चों समझ कर भगवान अपराध क्षमा कर देते, बैठे बैठे देखते रहते। उनका कोई अपराध करने से कुछ, लेकिन कोई भक्त देखा गया, भक्त का अगर किसी ने अपराध किया तो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए ध्रुव प्रहलाद तुलसी कबीर मीरा ये लोग को जिसने सताया, जो सिकंदर लोदी, जो बाबर, जो अकबर मंदिर तोड़ देते थे, हमारे हिंदू सनातन धर्म की लोभ के लिए जो है भगवान को जो है मंदिर तोड़ देते थे, तरह तरह ग्रंथ जला देते थे, तो ही भगवान कुछ नहीं करते थे। लेकिन जब भक्तों को सताना चालू करते थे तब भगवान प्रकट होकर के ऐसे दंड देते कि फिर शरण में गिर करके प्रार्थना करना पड़ता था, गलती हो गया। ऐसे उनके जीवन कहानी में देखने को मिलता है। इसलिए भगवान का भक्त को जो है कभी सताना नहीं चाहिए। जैसे छोटी सी उदाहरण दूं, कोई माँ बाप हो, उनकी छोटा सा एक बालक हो, 2 साल का 3 साल का, अगर कोई माँ बाप को जो कोई उनका ऐसा आदमी हो, माँ बाप कुछ बोल लेता है, गाली दे देता है या कुछ उनको सता देता है, परेशान करता है, तो माँ बाप से चला रहता है, दुरुस्त है, कुछ बोलता रहता है, बोलने दीजिए। लेकिन अगर उनके बच्चा को उसने जो है सताना चालू कर दिया, मारना चालू कर दिया, फिर माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होगा, फिर तो उनका एकदम अग्नि क्रोध जल जाग उठेगा, फिर वो कुछ ना कुछ कर बैठेगी।
ऐसे ही भगवान भी देखते हैं, मेरे को कुछ कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन कोई भक्त को अगर कुछ कह देता है, भक्त को अगर कोई सताता है, परेशान करता है, फिर भगवान का क्रोध से बच नहीं पाता है। हाँ, इसलिए कहा गया जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष, राम का कोप पावक यानी अग्नि से जल जाता है, यानी भगवान उसको छोड़ते नहीं, दंड दे देते। इसलिए जो आप भगवान का भजन कर रहे हैं, कोई अगर आपको मंत्री हो, राजा हो, सेठ हो, कोई पैसा वाला आदमी हो, पावर वाला आदमी हो, आपको सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप बस उसको कोई प्रति उत्तर मत दीजिए, जो करता है करने दीजिए। आप अपना भगवान का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का प्रार्थना कीजिए। अगर हो सके कभी एकांत में बैठ कर भावुक होकर रो पड़िए, हे प्रभु बहुत परेशान कर रहा है, बहुत सता रहा है, उनका बुद्धि सुधारिए, या तो उनको जो है किस प्रकार ठीक कीजिए। इसी प्रकार कह करके भगवान को आप प्रार्थना कीजिए, नाम जपिए। देखेंगे एक दिन आपका शुभ समय आएगा और वो जो सताने वाले का देह दुर्दशा होगा। इसलिए भक्त को धैर्य धारण करके जो है केवल भगवान के भजन करना चाहिए। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, इसे आप कहावत आप सुने होंगे। भगवान के दरबार में थोड़ा देर होता है, क्यों ना, भगवान बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है, दया के सागर है। कोई भी उनको अगर सताता है, उनको ही गाली दे देता है, उनके मंदिर में जाकर भी कोई तोड़ ताड़ मचा देता है या कुछ भी कर देता है, तो भी वो देखते रहते हैं, क्यों ना, वो दया के सागर है ना। मनुष्य इंसान सहन नहीं कर सकता है, कोई किसी घर में जाकर उनके घर तोड़ने लगे, उनके घर में जाकर परेशान करने लगे, तो सब बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्यों ना, इंसान इतने दयालु नहीं है। लेकिन भगवान सब सहन कर लेते हैं, सोचते आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा। कहाँ भी कोई अत्याचार देखते हैं, भगवान देखते रहते हैं, शायद कल सुधर जाएगा, लेकिन इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कि ना, वो इतना दया उनके पास नहीं है। भगवान दया के सागर है। इसलिए कोई जब किसको सताता है, परेशान करता है, समाज को सताता है, तो भगवान बैठे बैठे देखते रहते हैं, वो सोचते शायद अभी सुधर जाए, अभी बदल जाए। दया के सागर होने का यही कारण उनका है। नहीं तो अगर तुरंत मनुष्य ऐसे ही बदलने वाला हो, तो कोई अगर किसी को बलात्कार कर रहा है तो भगवान तुरंत दंड देते उसको, कोई किसी को अत्याचार कर रहा है तो तुरंत दंड देते। लेकिन थोड़ा सा सहन करते, शायद कोई बात नहीं, गलती कर दिया, अब आगे सावधान हो जाएगा। लेकिन सामान्य आदमी को अगर कोई सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो इसको बर्दाश्त करेंगे भगवान। लेकिन कोई उनका भक्त रात दिन उनके प्रेम में, भक्ति में डूबा हुआ है, ऐसे भक्त को अगर कोई सता रहा है, फिर वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद फिर उनका हालत खराब कर देंगे। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, जितने भी भक्त है संसार में, भक्ति करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपको सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो बस भगवान का ही नाम लीजिए, उनसे और ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु उनका बुद्धि सुधरे, बदल जाए उनका। ऐसे कि उनका कोई प्रतिकार मत सोचिए कि उनका सर्वनाश हो जाए, उनका बाप मर जाए, उनका माँ मर जाए, उनके जेठानी मर जाए, उनके सास मर जाए, कि उसका लड़का मर जाए, ऐसे कुछ नहीं सोच बोलने का भगवान से। खाली भगवान से बोलने का, उनकी सद्बुद्धि दीजिए, उनका कल्याण कीजिए। इसी प्रकार ही उनके बारे में भी सोचने का। लेकिन भगवान क्या करना चाहिए, वो अपना निर्णय लेकर के बढ़िया से ठिकाना लगाएंगे। इसलिए आप जो है नीतीश जी जो पूछा, भगवान के भक्ति आप करते रहिए, एक दिन जो है आपका जीवन सुधरेगा। विरोधी और दुष्ट लोग का जो है एक दिन पतन का समय आएगा। जय श्री राम।